Morning, dear students. I Sumandangi, your English teacher. This is your English class, and today we are going to read lesson number 2 from the New English Reader. This is your book, New English Reader. What is the spelling of English? ENGLISH English, READER, Reader. Let's open the book. Lesson number 2. Bapu's Three Monkeys. It's our lesson number 2. बापूज 3 मंकीज़. बापू के 3 मीन्स 3, मंकीज़ मीन्स बंदर. बापू के 3 बंदर. आप सभी ने एक कहानी सुनी होगी बेटा बापू के 3 बंदरों के बारे में. लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. काउंटलेस सन्स एंड सेजेस हैव अपीयर्ड इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. काउंटलेस, काउंटलेस होता है बेटा असंख्य. संत मीन्स महात्मा. सेजेस मीन्स महात्मा या संत साधु. हैव अपीयर्ड, अपीयर्ड मीन्स प्रकट होना. इन दिस वर्ल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. टाइम टू टाइम मीन्स समय समय पर. असंख्य साधु महात्मा जो हैं संसार के अंदर समय समय पर प्रकट होते हैं. दे टॉट अस मैनी थिंग्स. दे मीन्स वे. टॉट मीन्स सिखाना. मैनी थिंग्स बहुत अच्छी आदतें. दे टॉट अस मैनी गुड थिंग्स. उन्होंने हमें बहुत सारी अच्छी आदतें सिखाई हैं. उन्होंने अच्छे विचार दिए हैं. Their wisdom has enabled us to make great progress in various sphere of life. Their wisdom, उनकी बुद्धिमता के कारण ही has enabled us, enabled means सक्षम करना, to make great progress in every sphere of life. उन्हीं संत महात्माओं की बदौलत है जो हम उनकी बुद्धिमता के कारण ही हम सक्षम हो पाए हैं ताकि हम जीवन के हर क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस कर सकें. बट फॉर देयर विजडम एंड टीचिंग्स वी वुड हैव रिमेन्ड अ सैवेज. बट फॉर देयर विजडम, विजडम क्या होता है बुद्धिमता. बट फॉर देयर विजडम एंड टीचिंग्स, टीचिंग्स होती हैं सीख. बट फॉर देयर विजडम एंड टीचिंग्स वी वुड हैव रिमेन्ड सैवेज. लेकिन उनकी जो बुद्धिमता, उनकी जो सीख थी, उन्होंने हमें क्या बना दिया है, जंगली बना दिया है. सैवेज क्या होता है, जंगली, बर्बर. बोथ फॉर आर मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट वी ओ अ ग्रेट डील टू आर एनलाइटेंड एंसेस्टर्स. बोथ फॉर आर मटीरियल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. स्पिरिचुअल एडवांसमेंट क्या होता है बेटा, आध्यात्मिक उन्नति. जो हमारी भौतिक, मटेरियल क्या होता है भौतिक. बोथ फॉर आर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. बोथ, बोथ मीन्स दोनों. मटेरियल मीन्स भौतिक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक उन्नति. दोनों तरह की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए वी ओ अ ग्रेट डील टू आर इनलाइटेंड एंसेस्टर्स. एंसेस्टर्स होते हैं बेटा पूर्वज. इनलाइटेंड जिन्होंने हमें शिक्षित किया. भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमने जो है अपने पूर्वजों को क्या किया, फॉलो किया. One such enlightened ancestor was महात्मा गांधी. One such enlightened ancestor, ancestor means पूर्वज. उन्हीं में से एक हमारे पूर्वज थे जिन्होंने हमें शिक्षित किया. उनका नाम क्या था, महात्मा गांधी. द फादर ऑफ आवर नेशन. और उन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ आवर नेशन, हमारे देश का पिता. ऑल ऑफ अस कॉल हिम बापू आउट ऑफ अफेक्शन एंड रिस्पेक्ट. अफेक्शन क्या होता है, प्यार. रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान. ऑल ऑफ अस, हम सभी उन्हें प्यार से क्या कहते हैं, बापू कहते हैं. ही यूज द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया. ही यूज द वेपन, वेपन क्या होता है, हथियार. नॉन वायलेंस अहिंसा, टू गेट फ्रीडम, फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी. ही यूज द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस टू गेट फ्रीडम फॉर इंडिया. उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए कौन सा हथियार यूज़ किया था, अहिंसा का हथियार यूज़ किया था. लेट अस सी. देखो यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर यू कैन सी ही इज़ महात्मा गांधी एंड मैनी फॉलोअर्स आर देयर. गांधी जी वॉज एन अपोस्टल ऑफ पीस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. अपोस्टल क्या होता है बेटा, प्रेरित करने वाला. गांधी जी वॉज एन अपोस्टल ऑफ पीस, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस. ट्रुथ मीन्स सच, नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा. गांधी जी ने हमें शांति के लिए, सच्चाई के लिए, अहिंसा के लिए प्रेरित किया. अपोस्टल मीन्स प्रेरित करना. ही वॉज हाईली लर्नड. हाईली मीन्स बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होना, यानी कि जिनको बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज होती है उनको क्या बोलते हैं हम, हाईली लर्नड. ही वॉज हाईली लर्नड. उन्होंने जो था बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई कर रखी थी, वो हाईली लर्नड थे. ही टॉट अस टू फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इन थॉट.
ही टॉट अस, उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो विचार हैं उनसे हमें क्या होना चाहिए, सच्चाई हम उनमें होनी चाहिए और अहिंसा का भाव होना चाहिए। वर्ड्स एज वेल एज इन डीड्स, हमारे कर्मों में और हमारे शब्दों में जो है हमेशा सच की भावना होनी चाहिए और अहिंसा की भावना होनी चाहिए। Besides teaching us a number of good things, he gave us the symbol of three monkeys. Besides teaching us a number of good things, उन्होंने हमें बहुत सारी सीख दी हैं। उनके अलावा he gave us also the symbol of three monkeys. सिंबल क्या होता है, चिन्ह। उन्होंने हमें एक 3 monkeys का चिन्ह भी दिया है। This symbol can enable us to live a pure and noble life. ये चिन्ह हमें किस लिए प्रेरित करता है, ताकि हम इनेबल में सक्षम होना, ताकि हम जो है एक प्योर क्या होता है बेटा, बिल्कुल साफ सुथरा जीवन जो है हम जीवित रह सकें। लुक एट दीज पिक्चर्स, इस पिक्चर को आप देखो। हेयर यू कैन सी इन दिस पिक्चर देर आर 3 monkeys. यू कैन सी, इसने अपनी आंखों पे हाथ रख रखे हैं, इसने क्या कर रखा है, अपना मुंह बंद कर रखा है और इसने कान बंद कर रखे हैं। तो ये जो 3 monkeys का जो सिंबल था ये किसने दिया था, बापूजी ने दिया था। लुक एट दीज पिक्चर्स, इस तस्वीर को देखो। व्हाट इज द फर्स्ट मंकी डूइंग, पहला मंकी, पहला जो बंदर है वो क्या कर रहा है। ऑब्वियसली ही इज पुटिंग हिज हेड्स ऑन हिज ईयर्स। हेयर यू कैन सी, उसने अपने दोनों कान कहाँ रख रखे हैं, कानों पर रख रखे हैं। डज इट मीन ही डज नॉट वॉन्ट टू यूज हिज ईयर्स टू हियर एनीथिंग। डज इट मीन, क्या आपको लगता है कि इसका मतलब है कि वो कुछ भी नहीं सुनना चाहता। Whatsoever, जो भी हो, नो नॉट एट ऑल, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक बेटा आज ये हाफ ऑफ द चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कॉल मी। रेस्ट ऑफ द चैप्टर टुमारो वी विल रीड। थैंक यू।